हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम थायरिस्टर पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि दोस्तों की DFCIL CBT 2 का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में होना है, उसमें दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको यह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका दोस्तों जो भी डाउट होगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह से हम और भी वीडियो ले आए हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों हम इसी तरह से और अच्छे वीडियो जो कि बहुत छोटे समय में एक पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे, हम वीडियो लाते रहेंगे। देखिए दोस्तों ये जो नोट्स है ये हमारी पुरानी नोट्स है। इसे मैंने दोस्तों बहुत पहले बनाया था, तो इस वजह से आज घर पहुँचे हैं तो हमने सोचा कि ये वीडियो बना के ये नोट्स को आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं थायरिस्टर होता क्या है। तो दोस्तों जो हमारा थायरिस्टर है यह हाई वोल्टेज हाई पावर पर कार्य करने वाली डिवाइस है। ठीक, इसे आपको याद रखना है कि थायरिस्टर जो है यह हाई वोल्टेज और हाई पावर पर कार्य करने वाली डिवाइस होती है। ठीक, देखिए दोस्तों थायरिस्टर तो एक फैमिली का नाम है, जैसे कि एक परिवार में एक पिता होते हैं उनके बच्चे भी होते हैं, उसी तरह से थायरिस्टर एक फैमिली है। ठीक, अब इस फैमिली टोटल देखिए दोस्तों कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इसमें आते हैं। एक तो आपका SCR आता है, डायक आता है, ट्रायक आता है, पावर डायोड आता है और SCS मतलब कि सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। ठीक, और GTO भी आता है। टोटल 6 हैं, मतलब थायरिस्टर एक पिता है, उसके 6 बच्चे हैं। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो थायरिस्टर क्या होता है कि थायरिस्टर जो होता है हाई वोल्टेज और हाई पावर पर कार्य करने वाली डिवाइस है। उसके बाद दोस्तों ये तो आपको पता लग गया थायरिस्टर होता क्या है। उसके बाद आपको एक एक करके सभी को पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हम SCR पूरा क्लियर कर देंगे। SCR से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको याद रखना कि जो हमारा जो थायरिस्टर है पूरी फैमिली जितने भी इसमें सदस्य हैं ये सभी डिवाइस जो हैं यह सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि सिलिकॉन जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। लेकिन दोस्तों ये सभी जो 6 की 6 डिवाइस है SCR, डायक, ट्रायक, SCS, GTO ये सभी सिलिकॉन की बनाई जाती है। इसका मेन रीज़न यह है कि सिलिकॉन का दोस्तों जो स्पीड होता है, स्पीड जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक, आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिलिकॉन की स्पीड जो है जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होता है, इस वजह से हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है SCR। ठीक, SCR का पूरा नाम आपको पता होगा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। दोस्तों रेक्टिफायर का क्या होता है, रेक्टिफायर आपको पता होगा कि यह AC को DC में चेंज करता है। इससे पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि डायोड के हेल्प से जो हम बनाते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों वो भी एक प्रकार का रेक्टिफायर है लेकिन वह अनकंट्रोल्ड है, मतलब कि जो डायोड की तुलना बनाते हैं उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि हम SCR की सहायता से जो बनाते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि SCR में हमारा एक गेट टर्मिनल होता है जिसकी सहायता से हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक, तो सिलिकॉन की यूज़ से बनाते हैं क्योंकि यह जो है स्पीड इसका ज़्यादा होता है। रेक्टिफायर मतलब कि AC को DC में चेंज करता है और कंट्रोल मतलब जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि SCR को ही थायरिस्टर भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहला सदस्य है। थायरिस्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह SCR है। अगर आप SCR पढ़ लेंगे तो SCR के बाद जो आपका डायक, ट्रायक, GTO वगैरह है सब इसी का मिलता जुलता रूप है। ठीक, इसी का कुछ मॉडिफाई वर्जन है, इसी की मतलब इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करके कुछ चेंजमेंट करके अदर सब डिवाइस बनाया गया है। ठीक, तो अगर आपको SCR क्लियर है तो आप और सब भी आसानी से समझ पाएंगे। तो हमने बता दिया कि SCR का पूर्ण रूप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है और SCR को ही थायरिस्टर भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों SCR क्या है। SCR में दोस्तों आपको यहाँ देखिए SCR देखिए यहाँ पे 4 परत होती है। देखिए एक P है, N है, P है, N मतलब PN मतलब 4 लेयर होती है। ठीक, और आपका दोस्तों 3 यहाँ पे जंक्शन होता है। जंक्शन देखिए एक जंक्शन यहाँ पे J1 बनेगा, एक J2 बनेगा और एक J3 आपका बनेगा। ठीक, तो
अभी तक हमने बता दिया है कि आपको SCR जो है इसमें 4 परत होती है, 3 जंक्शन होते हैं और 3 ही टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल कहाँ पे है देखिए, एक ये रहा आपका एनोड हो गया, एक ये देखिए कैथोड हो गया और एक यहाँ पे गेट हो गया। ये टोटल 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट। और 3 जंक्शन हो गया J1 J2 J3। एक तो यहाँ पे बनेगा, पहला आपका J1 होगा, एक यहाँ J2 बनेगा और एक यहाँ तीसरा J3 बनेगा। दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि SCR में होता है, ऑप्शन दिया रहेगा 4 लेयर 3 जंक्शन, 3 लेयर 4 जंक्शन, 2 जंक्शन 2 लेयर, इस तरह से आपको दिया रहता है। ठीक, आपको याद रखना है कि SCR में 4 लेयर होती है, मतलब 4 परत होता है, 3 जंक्शन होता है जिसे हम संधि भी बोलते हैं, 3 जंक्शन 4 लेयर। ठीक, और 3 टर्मिनल आपको पता होगा, एनोड कैथोड गेट आपके सामने दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। SCR का दोस्तों सिंबल कुछ इस तरह से होता है, यहाँ देखिए जैसे कि हम बना दे रहे हैं बगल में ही, देखिए ये तो एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रकार का डायोड ही है। ठीक, एनोड कैथोड। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट निकाल दे रहे हैं तो यह हमारा कंट्रोल हो गया, मतलब कि यह एक प्रकार से SCR बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों SCR जो है, SCR क्या होता है कि 2 ट्रांजिस्टर के संयोग से बनता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज कर लें पहले। देखिए SCR में देखिए एक हमारा ट्रांजिस्टर, एक ये वाला है पहला, एक दूसरा ये है। देखिए यहाँ पे PNP पहला ट्रांजिस्टर है, दूसरा क्या है NPN। ठीक, PNP और NPN। देखिए ये जो हमारा इधर वाला है ये हमारा फिजिकल डायग्राम है, और इधर वाला दोस्तों इक्विवेलेंट, मतलब उसके संयोग से जो बना है। इसे हम दोस्तों डायग्राम में दिखा दिए हैं कि जैसे ट्रांजिस्टर PNP होता है, NPN होता है, उस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया था। यहाँ देखिए कि पहले वाले में एक तो यहाँ P है, N है, P है, PNP। ठीक, इधर देखिए NPN। अब देखिए जो PNP में P1 मतलब यहाँ पे जो इमीटर वाला, इमीटर बेस कलेक्टर आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है कि ट्रांजिस्टर में 3 जो होते, 3 परत में पहले को इमीटर बेस कलेक्टर बोलते हैं। जो PNP का दोस्तों जो इमीटर होता है उससे हम एनोड निकालते हैं। अपना एनोड जो निकला होता है PNP के, कहाँ से निकलता है, इमीटर से निकलता है। अब देखिए यहाँ पे भी NPN में, देखिए NPN में आपको ध्यान देना है कि जो इमीटर जो है नीचे साइड होगा, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर जो होगा NPN में नीचे से होगा। तो देखिए जो NPN का इमीटर है, NPN के इमीटर से कैथोड निकला है, जबकि PNP के इमीटर से एनोड निकला है। ठीक, अब देखिए बेस और कलेक्टर को दोस्तों, बेस कलेक्टर को हम दोनों का कॉमन कर दिए हैं। दोनों में देखिए यहाँ आपका PNP का और NPN का बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस, मतलब दोनों का कॉमन कर दिए हैं। और दोनों के दोस्तों कलेक्टर बेस से हम एक टर्मिनल गेट निकाल दिए हैं, बगल में यहाँ गेट देख सकते हो आप। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। हम लिख दिए हैं, मतलब कि जो इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण PNP और NPN ट्रांजिस्टर के संयोग से बनता है। फिर हमने क्या बताया कि PNP का जो इमीटर होता है उससे हम एनोड लगाते हैं, एनोड को जोड़ते हैं, और NPN का जो हमारा इमीटर होता है उससे कलेक्टर, ठीक, उससे कैथोड जोड़ते हैं। ठीक, अब बाकी जो हमने बताया कि बेस और कलेक्टर के संयोग से गेट बनता है। बेस और कलेक्टर को आपस में, बेस कलेक्टर को आपस में दोस्तों हम जोड़ के एक टर्मिनल गेट निकाल देते हैं। एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे PNP में यहाँ ऊपर वाला इमीटर हो गया, बीच वाला बेस हो गया और नीचे वाला कलेक्टर हो गया। ठीक, NPN में नीचे वाला आपका इमीटर होगा, बीच वाला बेस होगा, ऊपर वाला कलेक्टर होगा। अब देखिए PNP का जो इमीटर वाला भाग है, इमीटर से एनोड निकाल दिए हैं, ऊपर की ओर एनोड निकला है, और जो NPN का नीचे वाला भाग जो कि एक प्रकार से इमीटर है, उससे हमने कैथोड निकाला है। अब PNP का बेस कलेक्टर और कलेक्टर बेस आपस में कनेक्ट है, और एक टर्मिनल यहाँ पे निकला है गेट। ठीक, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि SCR की कार्य अवस्थाएं। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि SCR कितने मोड पर कार्य करता है। तो SCR दोस्तों 3 मोड, मतलब कि
3 मोड पर कार्य करता है। ठीक, SCR जो है, SCR का वर्किंग जो होता है 3 मोड पे। पहला मोड क्या है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक, सेकेंड क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीसरा क्या है, रिवर्स बाइसिंग मोड। ठीक, जो हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग मोड है इसे हम ऑफ स्विच कहते हैं, बल्कि जो हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है उसे हम ऑन स्विच कहते हैं। अब ब्लॉक मतलब कि जहाँ पे बंद अवस्था में हो, ऑन कंडक्शन मतलब कि जहाँ पे ऑन हो जाता है। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, यहाँ सब क्लियर होगा आपका। अब चलिए देखिए दोस्तों, SCR की फॉरवर्ड बायसिंग। SCR का आपको पता होगा कि PN। ठीक, अब जो हमारा P मतलब कि जो एनोड होता है उससे हम पॉजिटिव सप्लाई से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, और जो N मतलब कैथोड है उससे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या बताया था कि 3 जंक्शन होते हैं। ये ऊपर वाला आपका J1 हो जाएगा, जंक्शन फर्स्ट होगा, बीच वाला जंक्शन सेकंड होगा, और नीचे वाला आपका जंक्शन 3 होगा। ठीक, यहाँ सब क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए दोस्तों, जब हम फॉरवर्ड बायस में इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो ये वाला जंक्शन है, ऊपर वाला J1 जो है, यह फॉरवर्ड बायस होगा। जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस होगा, और जंक्शन J3 जो है यह हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देखिए बगल में हमने लिख भी दिया था कि J1 दोस्तों फॉरवर्ड बायस है, J2 जो है आपका रिवर्स बायस है, और J3 दोस्तों आपका जो है यह भी फॉरवर्ड बायस है। ठीक, इसे आप एक बार ऐसे देख लीजिए, कैसे हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इस तरह से कोई ऐसे डायोड लगा हुआ है, ये देखिए, इसे हम बना देते हैं ऐसे। यहाँ पे एक डायोड ऐसे है, यहाँ भी एक डायोड ऐसे होगा। ठीक, और एक डायोड यहाँ भी है। अब आप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्या बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब PN ये वाला ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, ये बीच वाला थोड़ा हमने उल्टा बना दिया है, बीच वाला कुछ इस तरह से होगा। देखिए सही कर देते हैं, बीच वाला आपका इस तरह से होगा। ठीक, तो ये वाला हमारा नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव, और लेकिन यहाँ सप्लाई देखिए, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से नीचे से नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से रिवर्स बायस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होता है तो हमारा जंक्शन जो हमारा J1 है यह फॉरवर्ड बायस होता है, J3 भी फॉरवर्ड होता है, लेकिन जंक्शन J2 जो है यह रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक, अब चलिए देखिए, हमने इसे नीचे लिखा है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J2 रिवर्स बायस में होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होता है। इसे ही हम दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। FBM मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने जो आपको बताया था ये वाला पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है कि जब हम SCR को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जंक्शन जो J1 और J3 है यह तो फॉरवर्ड बायस में होता है, लेकिन जंक्शन जो J2 है यह रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स बायस में होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होता है, तो इसे ही हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो SCR है ऑफ कंडीशन में होता है। ठीक, अब यहाँ तक तो हो गया होगा, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J2 रिवर्स बायस में होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होता है, इसे ही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर हम दोस्तों वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो जंक्शन हमारा J2 जो है, जो कि रिवर्स बायस में था, उसका भंजन हो जाता है। भंजन मतलब कि उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि करंट का फ्लो होने लगता है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज को बढ़ाने पर J2 का भंजन हो जाता है तथा करंट का फ्लो होने लगता है, करंट का फ्लो होता है। इसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी तक हमने 2 पॉइंट आपको बता दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि जब J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में होता है और J2 रिवर्स बायस में होता है, तो J2 के रिवर्स बायस में होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होता है, जिसे ही हम ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। इस कंडीशन में हमारा SCR जो है ऑफ कंडीशन में होता है।
लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं J2 का हमारा जो कि रिवर्स बायस में था उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के कारण करंट का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है और हमारा SCR जो है ऑन हो जाता है। ठीक, एक मिनट दोस्तों, हाँ, SCR हमारा ऑन हो जाता है। यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट पूछा जाता है कि भंजन के पश्चात SCR पर वोल्टेज 1 या 2 वोल्ट होता है। ठीक, अब इसका क्या मतलब कि जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस समय जो हमारा SCR है उस पर जो वोल्टेज होता है 1 या 2 वोल्ट होता है, या एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। वैसे तो बात करें दोस्तों कि SCR, क्योंकि 2 PNP होता है, जो SCR का जो होता है 0.7 होता है, क्योंकि 2 है तो गुणे 2 कर देंगे तो 1.4 होता है, 1.4 वोल्ट होता है। लेकिन जो ऑप्शन दिया रहेगा आपको 1 या 2 वोल्ट दिया रहेगा तो आपको उसी पे टिक करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भंजन के पश्चात SCR पर वोल्टेज 1 या 2 वोल्ट होता है। ठीक, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट लैचिंग करंट क्या होता है। वह मिनिमम करंट जिस पर SCR फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पर जाता है, लैचिंग करंट कहलाता है। ठीक, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि लैचिंग करंट क्या होता है, कि वह मिनिमम करंट जिस पर SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब कि ऑफ कंडीशन से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब कि ऑन कंडीशन पर जाता है, लैचिंग करंट कहलाता है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगला क्या है कि वह मिनिमम करंट जिस पर SCR ऑन रह सके, होल्डिंग करंट कहलाता है। होल्डिंग करंट से दोस्तों कम धारा पर SCR ऑफ हो जाता है। ठीक, मतलब दोस्तों कि वह मिनिमम करंट जिससे नीचे SCR ऑफ कंडीशन में चला जाता है, होल्डिंग करंट कहलाता है। ठीक, लैचिंग मतलब कि ऑन होने के लिए आवश्यक मिनिमम करंट, और होल्डिंग मतलब कि ऑफ होने के लिए मिनिमम करंट कितना होता है। ठीक, ये आई होप 2 क्लियर हो गया, 2 पॉइंट। अब देखिए दोस्तों क्या है कि SCR को कम वोल्टेज पर ऑन कराने के लिए गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। ये भी दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि हम SCR को मतलब हम ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर हम J2 को बढ़ाएं, एक कंडीशन तो ये होती है कि हम J2 को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो उसके बाद J2 का ब्रेक डाउन होगा, तब जाके हमारा SCR ऑन मोड में आएगा, ऑन मतलब SCR कंडक्शन मोड में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बिना J2 को बढ़ाए हम SCR को ऑन कर दें, तो उसके लिए हमें जो हमारा गेट टर्मिनल है जिसे हम कंट्रोलिंग टर्मिनल भी कहते हैं, गेट टर्मिनल पर हमें दोस्तों पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब SCR का रिवर्स बायस क्या होता है। इसमें दोस्तों ऑफ कंडीशन में SCR जो हमारा बंद अवस्था में रहता है, क्या होता है कि यहाँ देखिए J1 J2 J3 दोस्तों ये 3 जंक्शन आपको पता होगा। इसमें एनोड पर देखिए दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया गया है, कैथोड दोस्तों इस पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा J1 और हमारा J3 ये दोनों दोस्तों रिवर्स बायस में होता है, लेकिन केवल J2 जो है या फॉरवर्ड बायस में होता है। अब देखिए दोस्तों SCR, अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब J2 अकेले फॉरवर्ड बायस में है, J1 और J3 दोनों रिवर्स बायस में है, तो करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं होने देता है। ठीक, अगर हम दोस्तों अगर हम बहुत ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाते भी हैं, जब J1 और J3 का ब्रेक डाउन होगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन उस कंडीशन में SCR जो होगा पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, हम SCR का यूज कर नहीं पाएंगे। ठीक, इस वजह से दोस्तों हम रिवर्स बायस कंडीशन में SCR का यूज नहीं करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि SCR के गेट पर पल्स लगाना ही ट्रिगरिंग कहलाता है, या दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फायरिंग करना, मतलब कि एक प्रकार से ऑन करना। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने लिख भी दिया है कि 2 जंक्शन रिवर्स बायस में होने के कारण SCR में करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए थोड़ा हम आपको पहले दिखा देते हैं, ये वाला फिगर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए क्या होता है कि देखिए दोस्तों पहले क्या था कि इस वाले हम पेन देखिएगा, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 गया है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है दोस्तों कि हो क्या रहा है कि हमने तो दोस्तों हमारा जंक्शन J2 जो था वह रिवर्स बायस में था, रिवर्स बायस में था, इस वजह से J2 का ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन हम जैसे 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 वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा J2 जो दोस्तों रिवर्स बायस से कट के फॉरवर्ड बायस में आ जाता है।
जब J2 हमारा फॉरवर्ड बायस में आता है तो करंट का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब कि कंडक्शन स्टेज कहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑफ स्टेज मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉकिंग मोड है। ठीक, इसके बाद अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये वाला दोस्तों यह देखिए हमारा होल्डिंग करंट है, मतलब जहाँ से SCR ऑफ से ऑन में आ गया है, होल्डिंग करंट है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम गेट पे देखिए सप्लाई, जब पॉजिटिव सप्लाई देंगे गेट पे, तो देखिए पहले जो SCR यहाँ इतना दूर जाने के बाद ऑन हो रहा था, अब इतना दूर ना जाके देखिए यहीं बगल से ही ऑन स्टेज में पहुँच गया है। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा आपका। अब देखिए दोस्तों, रिवर्स बायस में क्या होता है कि पहले तो रिवर्स बायस में J1 और J3 दोनों दोस्तों आपका रिवर्स बायस में होता है, जिस वजह से दोस्तों करंट का फ्लो नहीं होता है, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक बार ऐसी कंडीशन ऐसी आती है कि हमारा J1 और J3 का ब्रेक डाउन हो जाता है, करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, लेकिन इस कंडीशन में SCR बिल्कुल डैमेज हो जाता है और SCR का यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक आपको दोस्तों पूरा क्लियर हो गया होगा कि होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है। एक आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा कि होल्डिंग करंट जो होता है IH जो होता है हमेशा ही, एक सेकंड, लैचिंग करंट मतलब जो होता है होल्डिंग करंट से हमेशा ही ज़्यादा होता है। ठीक, होल्डिंग मतलब कि ऑफ वाला होता है, लैचिंग मतलब कि ऑन करने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट देख लेते हैं कि आखिरकार SCR का उपयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ SCR का उपयोग दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा कि कहाँ पे होता है। तो इसका होता है कंट्रोलिंग रेक्टिफायर में, DC मोटर स्पीड कंट्रोल में होता है, और लास्ट है कि टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस में। मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर से किसी डिवाइस को कंट्रोल करना होगा वहाँ पे SCR लगाएंगे। DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए SCR यूज होता है, और कंट्रोलिंग रेक्टिफायर में। दोस्तों आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। बहुत ही हम अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दोस्तों ये मेरी नोट्स बनी हुई थी, इसे मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि आप इस तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।